हाय बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार होने वाला है बच्चों। तो स्किप मत करना। आप क्लास 10 के हो तो पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, ये कार्बन कंपाउंड्स का हमारा चैप्टर है बच्चों। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग बच्चों, यू हैव सीन कार्बन एटम आर लिंक्ड, ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म ए चेन बाय वेरिंग लेंथ। आप देखते हैं बच्चों, कार्बन में कोई फिक्स नहीं होता है नंबर। कार्बन कंपाउंड में 2, 3, 4, 5 जुड़ते जाता है। एक्सेप्ट दिस चेन चिल्ड्रन, ए हैव ए ब्रांच चेन। ये कहीं भी किसी तरह का ब्रांच निकल जाता है। जैसा आप पेड़ में देखते हो ना, उसी हिसाब से कभी इधर उधर ब्रांच फेंक देता है, ठीक है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन एटम्स के साथ और कोई अदर्स एटम के साथ भी ये कार्बन अपना जो होता है लॉन्ग चेन प्रिपेयर करता है, ठीक है। अदर एटम्स ऑफ दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस बाय ऑफ एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ क्या करता है, जो कार्बन कंपाउंड होता है बच्चों, ये क्या करता है, इसका कोई भी, जैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़े पहले, क्या करता है वहाँ से ये जो कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को जो होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी यहाँ फंक्शनल ग्रुप इन कर सकता है। द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, ठीक है। अब देखो, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ, लेंथ चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी लग गया तो उसका उसी ग्रुप का चलेगा प्रॉपर्टी उसमें, क्लियर। अब जैसे बच्चों देखो, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी CH3OH, C2H5OH, CH3H7OH, C4 9HOH, ठीक है, C4H9OH। ये सब का प्रॉपर्टी है बच्चों। ये OH अल्कोहल फैमिली का मेंबर्स है। तो सब का प्रॉपर्टी, अल्कोहल का जो प्रॉपर्टी होता है केमिकल प्रॉपर्टी, वही होगा, ठीक है। Hence, such series of compound which has the same functional group substitute the hydrocarbon in a carbon chain are called homologous series। तो ये बच्चों हमारा हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपने समझ लिया, डिफिनेशन मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ बच्चों क्या है, एक एग्जाम्पल है, हम लोग इसके लिए चलते हैं बच्चों टेबल 4.2 आगे का पेज में, ठीक है। जहाँ एक पूरा फैमिली का हमारा बच्चों, यहाँ देखो, ये हमारा यहाँ एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हो बच्चों, देखोगे गौर से, तो यहाँ 6 कार्बन नंबर ऑफ 6 है, जिसमें मीथेन, बीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन है। आप यदि इस फार्मूला को देखोगे बच्चों, इसका सभी फार्मूला, ठीक है, तो बच्चों क्या है हमारा, गौर से देखोगे यदि आप, ठीक है, तो देखो क्या नज़र आएगा। यहाँ आप देखो, तो ये जाके जो भी जिससे जा रहे हैं, इसमें क्या चीज़ का डिफरेंस है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो एपी पढ़े होंगे। यहाँ सब में देखोगे बच्चों, ये जो इंक्रीजमेंट है, ये CH2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है अपना प्रीवियस से, अपना प्रीवियस पहले वाला से इतना का इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ किसका, ये CH2 का इंक्रीजमेंट होता है। जो भी कार्बन कंपाउंड का किसी भी फैमिली का किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आप फार्मूला लिख के ऐसे करोगे तो आपको ये चीज़ साफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों आगे हम लोग जहाँ थे उस पेज में चलते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग टेबल देख लिए बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, जैसे CH4 C2H6 है, यहाँ क्या आपको, ये CH2 ये यूनिट का इंक्रीजमेंट होता है। जैसे ये C2H6 C3H8 है, यहाँ भी CH2 यूनिट का इंक्रीजमेंट होता है। तो किसी में भी जाएंगे बच्चों तो इतना का ही डिफरेंस होगा। द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो सब में आपको यही मिलेगा, ठीक है। कैन यू आउट द डिफरेंस मोलिकुलर मास बिटवीन दीज। अब इसको बच्चों मोलिकुलर मास हम लोग निकालेंगे ना बच्चों, इसका ये जो है हमारा, ठीक है, निकालेंगे जो हम लोग, ये CH3 का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना आपने 9 में सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ यदि कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो इसका कितना आएगा, कार्बन का आपका 12 होता है,
ठीक है। तो कार्बन का 12 हो गया और हाइड्रोजन एक एटम्स के लिए एक होता है, तो इसमें प्लस कर देंगे 2, तो ये 14U हो जाएगा। मास आप निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अपना प्रीवियस मेंबर जो होगा उस फैमिली का, उससे बाद वाला मेंबर्स का जो मास निकलेगा बच्चों, वो 14U इंक्रीजमेंट कर जाता है। आपको यहाँ याद रखना है। यानी आप यदि एपी में बोलोगे कि जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम, वही चीज़ यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है। सिमिलर टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस, किसी का भी आप देखोगे तो सेम चीज़ सक्सीडिंग मेंबर से सेम चीज़ रिपीट होता है। तो यहाँ आप देखो यहाँ जो है, ठीक है, ये जैसे अल्काइंस फैमिली का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो इतना का ही डिफरेंस आता है, आपको देख लेना है। आप किसी का भी फंक्शनल ग्रुप लिख लेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के साथ उस फैमिली का, तो सबका एक ही आएगा। तो बच्चों इससे पहले वीडियो में हम इन सभी चीज़ का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों लिख के बता चुके हैं। आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो इस चैप्टर का शुरू से आप देखते आइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। एज इंक्रीज ऑन होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ग्रेजुअली द फिजिकल प्रॉपर्टी इज, ठीक है, ग्रेजुअली इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन चेंज, थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है बच्चों, चेंज हो सकता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज द मोलिकुलर मास, तो इसलिए मोलिकुलर मास में इंक्रीज करने के कारण ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी सच ए सॉल्युबिलिटी इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शॉन ए सिमिलर दिखाएगा ग्रेजुअली, बट द केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो डिफर कर जाता है। ठीक है, डिटरमाइन सॉल्वेंट बाय, ये सेम रहेगा आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे अल्कोहल फैमिली में जाएंगे तो सब कंपाउंड उसका अल्कोहल का ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस थोड़ा हो सकता है मेल्टिंग मास इंक्रीज करने के कारण। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।